हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर हमारा जो ओपिनियन रहा था पिछले कुछ दिनों में, ये बिल्कुल उलट रहा था। लेकिन अभी जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं उसको देखते हुए हमारा ओपिनियन बदला है, और ऐसा क्यों हुआ है ये हम डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो यूएस में एफबीआई द्वारा एक वांटेड लिस्ट निकाली गई है जिसमें इंडियन रॉ एजेंट विकास यादव का नाम जो है वो निकलकर सामने आया है। ये खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के असैसिनेशन अटेम्प्ट को लेकर था, जो कि सक्सीड नहीं कर पाया। इस केस में एक अक्यूज जो है वो पहले ही अरेस्ट कर लिए गए हैं, और अब ये दूसरा जो नाम निकाला गया है ये विकास यादव का निकाला गया है, जिनको इंडियन गवर्नमेंट एजेंट बताया जा रहा है। ऑल्दो इंडिया द्वारा ये कन्फर्म किया गया है कि इन पर इंडिया ने भी एक्शन लिए हैं और इनको इनके पद से हटा दिया गया है। पर टाइमिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो कनाडा के इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज़ करने के बाद कि हरदीप सिंह निज्जर को इंडियन गवर्नमेंट ने मरवाया है, यूएस ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस में ये वांटेड लिस्ट निकाली है। तो ये जो टाइमिंग है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कनाडा और यूएस काफ़ी हद तक एक साथ काम कर रहे हैं, और ये मान लेना कि कनाडा और यूएस दोनों को ये नहीं पता है कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है या सेपरेटिस्ट हैं जिनकी वायलेंट विचारधारा है, ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि क्लियरली यूएस के सॉइल से गुरपतवंत सिंह पन्नू इंडिया को वायलेंट थ्रेट भेजता रहता है, पर यूएस द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि वो इंग्लिश में वीडियो बनाकर प्रॉपर थ्रेट दे रहा है। इवन कनाडा द्वारा भी इंडिया के प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कराने के बावजूद खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिए गए। तो क्लियरली यहाँ पर उनके जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं। तो यूएस के साथ इंडिया के जो इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं उसको लेकर पार्टनरशिप देखी जा सकती है, पर यूएस को एज अ फ्रेंडली कंट्री कंसीडर भी करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो यूएस के साथ इंडिया के डिफेंस टाइज को बढ़ाना ज़रूरी है, कोऑपरेशन को बढ़ाना ज़रूरी है, पर सारे अंडे एक ही बास्केट में डालना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये जो यूएस कनाडा और इंडिया का खालिस्तान को लेकर डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने मैक्स मैट्रिक्स व्लॉग वीडियो में, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है। यहाँ पर जो मुद्दा है वो डिफेंस को लेकर है। तो जैसे कि हमने अपने कल के वीडियो में बोला था, अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डालना ठीक नहीं है। तो यूएस के साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, और धीरे धीरे हम यूएस पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। तो जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो काफ़ी हद तक यूएस पर डिपेंडेंट हो जाएगी, और इसके पीछे जो बड़ा कारण होगा ये गवर्नमेंट का आत्मनिर्भरता पर पुश होगा। स्ट्रेंज साउंड कर रहा होगा, पर अनफॉर्चुनेटली ये सच है। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारी एयरफोर्स जो है वो अपनी फाइटर रिक्वायरमेंट को लेकर इंडिजिनस प्रोग्राम पर ही डिपेंडेंट है, जिसके अंतर्गत तेजस मार्क 1 के बड़े ऑर्डर दिए गए हैं। फर्दर 97 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। फिर तेजस मार्क 2 के और AMC के 6-7 स्क्वाड्रंस जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये हमारे देसी एयरक्राफ्ट ज़रूर होंगे, लेकिन इन सब में अमेरिकन इंजन्स लगे हुए हैं, और बिना इंजन के आप इन एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते। तो एक तरीके से आप इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम के नाम पर अमेरिका पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। और क्योंकि पहले की तरह जो वर्सेटैलिटी है वो हम नहीं मेंटेन करने वाले हैं, और काफ़ी हद तक यूएस पर हम डिपेंडेंट हैं, और ये देखने के लिए हमें फ्यूचर में नहीं जाना है। ये प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं। तेजस मार्क 1 की डिलीवरी नहीं हो पा रही है क्योंकि अमेरिका द्वारा इंजन्स टाइम पर नहीं दिए जा रहे हैं। अब ये सोचिए कि अगर अमेरिका इंजन देने से ही मना कर दे, या कल को जो हम इंजन इंडिया में बनाएं उनके कुछ पार्ट्स को सप्लाई करने से मना कर दे, क्योंकि जो F414 इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे वो 100% नहीं मैन्युफैक्चर होंगे, 80% ही हमें मैन्युफैक्चरिंग TOT मिल रहा है। तो ये चीज़ हमने पहले भी कही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स पर फोकस करे, कावेरी इंजन के प्रोग्राम को सक्सेस बनाने की कोशिश करे, जिसके अंतर्गत अगर फ्रांस से बात करके अगर हम M88 के कोर को कावेरी में यूज़ करके ऑपरेशनल कर सके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये हमें करना चाहिए। साथ ही साथ पैरेलल में हमें कावेरी प्रोग्राम पर और ज़्यादा फंड्स डाल के उसे सक्सेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बीच में एज अ स्टॉप गैप हमें रशियन RD-33 इंजन्स को भी तेजस से इंटीग्रेट करके एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन की तरफ हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन डेवलप करने का प्रोग्राम है उसको भी तेज़ करना चाहिए, और AMCA से हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुरुआत से ही ये इंजन के साथ ही AMCA आए, और इसके लिए हमें फ्रांस को ही एज अ पार्टनर चूज़ करना चाहिए। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि हमें पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से इन प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम आएगी, पर इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है। साथ में हमारा जो ओपिनियन चेंज हुआ है ये MRFA को लेकर हुआ है। तो पहले हमारा ये कहना था कि अगर इंडियन एयरफोर्स
तेजस मार्क 2 के पैरेलल में MRFA प्रोग्राम को देख रही है तो उन्हें MRFA प्रोग्राम को ड्रॉप करके तेजस मार्क 2 पर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन अब हमारा ये मानना है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि MRFA प्रोग्राम को हम जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करें। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि कल को अगर कोई इशू आता है अमेरिका की साइड से और वो इन इंजन्स को डिलीवर करने को मना कर देते हैं या इन इंजन्स के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के पास कम से कम दूसरा प्लेटफॉर्म होगा जो कि वो सर्विस में इंडक्ट कर रहे होंगे। और स्ट्रेंथ से जो कॉम्प्रोमाइज़ आज एयरफोर्स कर रही है वो फ्यूचर में भी ना करे, ये इंश्योर हो पाएगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता को एग्रेसिवली पुश करना ज़रूरी तो है, लेकिन वो तभी किया जाए जब कंप्लीट आत्मनिर्भरता मौजूद हो। तो ये जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स प्रिक्योर करने वाली है ये 100% इंडिजिनस नहीं है, और ये जिस कंट्री पर डिपेंडेंट है वो कंट्री बहुत अनसर्टेन है। तो MRFA प्रोग्राम हमारे लिए क्रूशल हो जाता है। होपफुली गवर्नमेंट MRFA प्रोग्राम को सीरियसली ले और समय पर एयरफोर्स इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे। इसके पैरेलल में हम अपनी अमेरिकन डिपेंडेबिलिटी को कम करने की कोशिश करें और जो अमेरिकन ऑप्शंस हमारे पास हैं उनके इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव्स को देखने की कोशिश करें, और तब तक हम कुछ रिलायबल ऑप्शंस की तरफ जाएं जो कि फ्रांस और रशिया से आ सकते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।